हेलो गाइस, हम कर रहे हैं अपना बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और आज हम इसके यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने यूनिट 3 के स्टैंडर्डाइज्ड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक के साथ हमने वाइंड अप किया कि स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक क्या होती हैं रिगार्डिंग द एजुकेशनल एंड द वोकेशनल गाइडेंस कंसेप्ट। यूनिट 4 जो है हमारी, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन एंड द वोकेशंस, और जिसके अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस देखिए, आज के इस मॉडर्न इरा में अगर हम देखें, मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें, तो ड्यू टू द एक्सपीरियंसेस आपको नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज आपके आसपास मिलेंगे। तरह तरह के वोकेशनल कोर्सेज आपको मिलेंगे और हर वोकेशनल कोर्सेज की अपनी खुद क्या होंगे, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। और उसके बिहाफ पर एक जो स्टूडेंट है, बच्चा है, एजुकेशन हम क्यों ले रहे हैं? शिक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा लेने के बाद एक अच्छे व्यवसाय को चूज करना और अपने लाइफ को सुटेबल बनाना और उसको डेवलप करना। हर कोई शिक्षा इसीलिए लेता है। तो उसके बिहाफ पर किसी भी कोर्स को जब हम कर रहे हैं, उसके बाद जब हम किसी जॉब को, किसी ऑक्यूपेशन को जब चूज कर रहे हैं, तो उस जॉब और उस ऑक्यूपेशन को चूज करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। वेरियस टाइप ऑफ वोकेशनल कोर्सेज आपको मिलेंगे अपने आसपास की। कुछ मेडिकल से संबंधित होते हैं, कुछ फिजिकल टेम्परामेंट से संबंधित होते हैं, कुछ सोशल स्किल से संबंधित होते हैं, कुछ लेबर से संबंधित होते हैं, कुछ हमारी मेंटल एबिलिटी से संबंधित होते हैं। अलग अलग हमें जो है वो वोकेशंस हमारे आसपास मिलते हैं। जब उन वोकेशंस को हम देख रहे हैं तो ये भी नेसेसरी होता है कि हमें हमारे टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, हमारी एजुकेशन अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग, हमारी पर्सनल एबिलिटी के बिहाफ पर जॉब को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी जॉब को एनालाइज किया जाता है तो उससे पता चलता है कि व्हाट आर द प्रोफिशिएंसी इन एवरी जॉब, कि हर प्रकार की जॉब में प्रोफिशिएंसी, दक्षता किस प्रकार की एक पर्टिकुलर पर्सन को चाहिए। व्हाट आर द स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, कि किस तरह की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है एक जॉब को करने के लिए। आप देखिए, कोई बच्चा मेडिकल साइड में जा रहा है, कोई बच्चा इंजीनियरिंग साइड में जा रहा है, तो हर साइड के बिहाफ पर, कोर्सेज के बिहाफ पर उन सभी की क्वालिफिकेशंस भी क्या चाहिए होती हैं, अलग अलग चाहिए होती हैं। टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो टीचिंग लाइन के लिए अलग अलग कोर्सेज या अलग अलग क्वालिफिकेशन नेसेसरी होती है। तो ये चीज़ हमें कब पता चलती है? जब हम अपने कैरियर की जॉब को चूज करते हैं, वोकेशन को चूज करते हैं। एक पर्टिकुलर किसी भी स्टूडेंट ने ये चूज कर लिया कि मुझे टीचिंग लाइन के अंदर जाना है, टीचिंग मेरा प्रोफेशन होना चाहिए, वोकेशन होना चाहिए। तो ये चूज करने के बाद वो टीचिंग से संबंधित क्या है, हर प्रकार की जानकारी लेगा कि किस तरह की स्किल्स मेरे अंदर होनी चाहिए टीचिंग से संबंधित, और कौन कौन सा क्वालिफिकेशंस मेरे अंदर होनी चाहिए टीचिंग से संबंधित। उसके साथ साथ व्हाट आर द कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड, क्या क्षमताएं मेरे अंदर होनी चाहिए। तो वो चीज़, उस चीज़ के बिहाफ पर जॉब एनालिसिस जो है वो बहुत नेसेसरी है। क्योंकि हर स्टूडेंट को जो है अपनी, जब कोई भी जॉब का वो चॉइस कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी, दैट इज थ्रू द जॉब एनालिसिस। तो उस चीज को क्या बोला जाता है? जॉब एनालिसिस बोला जाता है। कि अपनी चॉइस ऑफ जॉब के बिहाफ पर पर्टिकुलर पर्सन अपनी क्वालिफिकेशंस को देख रहा है, अपनी कैपेसिटीज को देख रहा है, अपनी क्षमताओं को जब ऑब्जर्व कर रहा है, उस चीज को एनालाइज कर रहा है, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? जॉब एनालिसिस जो है हम बोलते हैं। हम डेफिनेशन देखते हैं जॉब एनालिसिस की, कि डेफिनेशन क्या है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक अकॉर्डिंग टू टेट एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिसके बिहाफ पर हमारे पास डेफिनेशन है। वो कहते हैं कि जॉब एनालिसिस इज द साइंटिफिक मेथड एक प्रकार से वैज्ञानिक क्रिया है, मेथड एंड स्टडी अबाउट ऑल दी facts of
reveal its content and modify the factor surrounding it. That is the definition of head. क्या कहा उसने कि जो जॉब एनालिसिस है वो एक साइंटिफिक मेथड है या एक साइंटिफिक स्टडी है, अध्ययन है, किस चीज के बिहाफ पर, अबाउट दी ऑल द फैक्ट्स ऑफ ए जॉब, एक किसी भी व्यवसाय से संबंधित, एक जॉब से संबंधित हर तरह के फैक्ट्स की जानकारी, विच रिवेल इट्स कंटेंट, जो कि उसके कंटेंट के बारे में बताता है, और उसके बाद व्हाट आर द मॉडिफाई द फैक्टर्स सराउंडिंग इट, कि कौन से मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं जो कि उसके अंदर नेसेसरी हैं उस जॉब को करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि जॉब एनालिसिस मतलब एक वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी जो कि उस जॉब से क्या है, संबंधित है, जिसमें इंडिविजुअल क्वालिफिकेशंस आ जाती है, इंडिविजुअल वर्कर की एबिलिटीज आ जाती हैं, कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, प्रोफिशिएंसीज आ जाती हैं कि किस किस टाइप की दक्षता उस बच्चे के अंदर या किसी के अंदर होनी चाहिए जब वो किसी भी जॉब को चूज कर रहा है, ऑक्यूपेशन को चूज कर रहा है। नाउ वी हैव शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब एनालिसिस। विशेषताएं क्या हैं अगर जॉब एनालिसिस करी जाती है उसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स वो कहता है कि अगर हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो उसकी क्या विशेषता रहेगी। तो सबसे पहले वो कहता है टू एनालाइज द रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज एंड द क्वालिफिकेशंस, प्रोफिशिएंसीज एंड द स्किल फॉर द जॉब। टू एनालाइज द रिक्वायर्ड qualification, capabilities, proficiencies and skills regarding the job। क्या विशेषता है इसकी कि वो एनालाइज करता है कि हमें क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या प्रोफिशिएंसीज होनी चाहिए, किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए उस स्पेसिफिक जॉब के बिहाफ पे, टू डिटरमाइन द नेसेसरी एलिमेंट्स एंड द फैक्टर रिलेटिंग टू द जॉब ऑफ ए स्पेसिफिक काइंड, टू डिटरमाइन द फैक्टर affecting द स्पेसिफिक जॉब। एक विशिष्ट प्रकार की कोई भी जॉब है उसको कौन से कारक हैं जो कि उसको क्या है, इफेक्ट कर रहे हैं, उस चीज के बारे में जानकारी देता है। टू अंडरस्टैंड अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द सिस्टम ऑफ वर्किंग, सिस्टम ऑफ वर्किंग रिगार्डिंग जॉब, जिस जॉब को करा जा रहा है उसके रिगार्डिंग किस तरह से उसमें कार्य करना है उस चीज के बारे में भी हमें बताता है। उसके साथ साथ व्हाट आर द जॉब एनालिसिस गिव इंफॉर्मेशन regarding what type of physical
mental and social abilities are required. एक किसी भी जॉब को जब कोई व्यक्ति चूज कर रहा है तो उसमें किस तरह की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक क्षमताओं की आवश्यकता है, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जॉब एनालिसिस की। एनालाइज द क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एबिलिटीज चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए रिगार्डिंग द जॉब, जिस जॉब को कोई व्यक्ति करने जा रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग द स्पेसिफिक जॉब, उस जॉब को कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, उस चीज की जानकारी जॉब एनालिसिस के बिहाफ पर मिलती है। टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ऑफ वर्किंग, उसमें वर्क किस तरह से हो रहा है, वो हम कहें 5 डेज वर्क है, 6 डेज वर्क है या रेगुलर 7 डेज वर्क है, क्या सिस्टम है, कितने टाइम की जॉब है, उस चीज के बारे में पता चलता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल, सोशल एंड द मेंटल एबिलिटी, कौन सी हमें सोशल और मेंटल एबिलिटीज चाहिए रिगार्डिंग दैट जॉब, उस चीज की जानकारी भी हमें मिलती है। अब हम देखते हैं वेरियस स्कोप ऑफ जॉब एनालिसिस। सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जॉब, पहचान कराता है। क्षेत्र क्या है जॉब एनालिसिस का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जॉब, जॉब किस तरह की है, हेडिंग क्या है उसकी, मेन सब हेडिंग्स क्या हैं, उस चीज के बारे में हमें पता चलता है। जॉब प्लेस, जॉब जहां कार्य करना है वो स्थान किस तरह का होगा, प्लेस ऑफ वर्क क्या है, उसका एरिया किस तरह का है, रीजन कैसा है, वो रूरल एरिया में है, वो अर्बन एरिया के अंदर है, किस तरह का वर्क है, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सैलरीज, कितना किसी भी व्यक्ति को इकोनॉमिकली हेल्प मिलेगी, एनुअल सैलरी है वहां पर, मंथली सैलरी दी जाती है, अलायंस क्या है, बेनिफिट्स जो हैं वो क्या है, फंड क्या है, पेंशन्स का क्राइटेरिया क्या है, इन सब चीजों के बारे में जॉब एनालिसिस के बिहाफ पर जानकारी मिलती है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो काम किया उसके बिहाफ पर तो सैलरी मिल गई, लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या चीज आ जाएगी कि अदर फैसिलिटीज क्या मिल रही हैं, कि चिल्ड्रंस की एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ अरेंजमेंट हैं, या अकोमोडेशंस वहां पर फ्री मिल रही है, या इधर उधर जो ट्रैवलिंग है उसके लिए कोई फ्री अलाउंस है, या पब्लिक या कोई ट्रांसपोर्ट की हेल्प मिल रही है, वो किस में आएगा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आएगा। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, एक जॉब के प्रति क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज पता चलेगी, जिसके अंदर क्वालिफिकेशंस आ जाएगा, क्वालिफिकेशन के साथ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आ जाएगी, इमोशनल टेम्परामेंट देखा जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट है, पर्सनल एबिलिटीज क्या हैं, फिजिकल एबिलिटीज क्या हैं, मेंटल एबिलिटीज क्या हैं, सोशल क्या है, उन सब के बारे में जॉब के बिहाफ पर पता चलेगा। मेथड ऑफ एंटरिंग द जॉब, कि अगर एक किसी भी जॉब या प्रोफेशन को चूज करना है तो उसके अंदर एंट्री करने का मेथड क्या होगा। मेथड मींस कि वहां अगर जाना है तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके जाना होगा, या थ्रू इंटरव्यू प्रोसेस जाना होगा, या प्लेसमेंट होगी, क्या चीज होगी, वो चीज जो है वो चेकआउट होती है। नेक्स्ट, वर्किंग कंडीशंस, कार्य करने की क्षमता क्या होगी, कंडीशंस जो है वो क्या होगी, कि वो कितने टाइम की सिटिंग जॉब है, या वर्किंग जॉब है, या ट्रैवलिंग जॉब है, किस तरह की है, लेबरर जॉब है, या टाइम पीरियड जो है उसका कितना है, मॉर्निंग टू इवनिंग है, या नाइट शिफ्ट की है, मॉर्निंग शिफ्ट की है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलता है। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वहां कार्य करने के लिए
लिए किस तरह की प्रतिबद्धता है, किस तरह की कंडीशंस है। बहुत सारे जॉब्स में हम देखते हैं कि वहाँ कंडीशंस होती है कि आपको 2 साल तो कम से कम जॉब यहाँ करना ही करना होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आप कोई अलग किसी कोर्स के अंदर या कहीं और आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, या कहीं और जो है आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफ़र कितने टाइम पे होगा, ट्रांसफरिंग जॉब है, क्या चीज़ है, तो हर तरह की कंडीशन जो है वो क्या है जॉब से संबंधित, उस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। दैट इज कम इन द स्कोप ऑफ द जॉब एनालिसिस। अब हम देखते हैं व्हाट आर द वेरियस नीड ऑफ जॉब एनालिसिस, कि क्या आवश्यकता है, क्यों किया जाना चाहिए जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्यों किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी जॉब, किसी भी व्यवसाय को चूज कर रहा है, करने से पहले उसे उसके हर पक्ष के बारे में जानकारी लेना नेसेसरी है, ताकि टाइम है चाहे एनर्जी है, किसी भी चीज़ की वेस्टेज उसके अंदर ना देखने को मिले। जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं, तो जब जॉब एनालिसिस करा जाता है तो उसके अंदर हर तरह के टेम्परामेंट के बारे में पता चलता है। लोगों को आजकल हमने क्या देखा है, भेड़ चाल चलने की नीति रहती है कि एक किसी भी मेरे कुलीग ने या मेरे फ्रेंड ने जो है वो अगर मेडिकल प्रोफेशन चूज कर लिया है, वो मेडिकल के अंदर जाना चाहता है, तो वो दूसरा बच्चा भी उसी तरफ चला जाता है, चाहे उसका एजुकेशन अचीवमेंट उससे बिल्कुल ही क्या हो, डिफर हो, उसका इंटरेस्ट ना हो। जब जॉब एनालिसिस किया जाता है तो उससे हमारा किसी भी जॉब के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसकी हर तरह की बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो आगे फर्दर हमें वर्क करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है कि क्या वो हमारी प्रोफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम उस जॉब को कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। उसके बिहाफ पर जो हमें प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने हैं वो आसान हो जाते हैं अगर जो जॉब है वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग है, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है। तो उस जॉब को अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाने के लिए उसको एनालाइज करना बहुत नेसेसरी है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ जॉब एनालिसिस, क्यों जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉ कैन बी पॉसिबल। Implementation of labor कैन बी पॉसिबल, कि हम कहें कि किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ लेबर की कंडीशंस क्या हैं, लॉ क्या हैं, उन चीज़ों के बिहाफ पर इम्प्लीमेंट करने में कंडीशंस की हमें मदद मिलती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट, जब जॉब एनालिसिस किया जाता है तो किसी भी जॉब के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। उससे हम हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, अपनी एबिलिटीज को सुधार सकते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर, क्वालिफिकेशंस एंड द कैपेसिटीज, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड कैपेसिटीज, क्या क्षमताएं होनी चाहिए, उस चीज के बारे में पता चलता है। इंफॉर्मेशंस लिंक्ड विद द इंटर रिलेशन ऑफ जॉब, उस व्यवसाय से प्रति लिंक्ड होने के लिए वो इंफॉर्मेशन हमें देता है। एफिशिएंट एंड कैपेबल पर्सन कैन बी सिलेक्टेड, जिस पर्सन के अंदर प्रोफिशिएंसीज होंगी, स्किल्स होंगी रिगार्डिंग दैट जॉब, वही पर्सन क्या हो पाएंगे, सिलेक्ट हो पाएंगे अगर जॉब एनालिसिस किया जा रहा है। दैट गिव द साइंटिफिक गाइडेंस,
एक सिस्टमैटिक ढंग से, जॉब एनालिसिस को हमने पहले ही कहा कि एक साइंटिफिक स्टडी है, वैज्ञानिक पद्धति है, तो यहाँ आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सिस्टमैटिक ढंग से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो साइंटिफिकली हम उसको गाइड कर पाएंगे। इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन इज मोर यूजफुल इन एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम, यूजफुल इन educational and vocational guidance program। कोई भी स्कूल के अंदर जब गाइडेंस या वोकेशन से संबंधित प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा जा रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा वो जॉब एनालिसिस यूजफुल रहता है। वो हर तरह के टेम्परामेंट, हर तरह के स्किल के बारे में जानकारी देता है कि किस किस तरह की स्किल्स, किस तरह की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो जो एजुकेशन गाइडेंस या वोकेशनल गाइडेंस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मददगार रहता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है कि जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि किसी भी जॉब के प्रति क्या हम एबल हैं, क्या हमारे अंदर क्वालिफिकेशंस हैं, या एक जॉब अगर हम चूज कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पर हमारे अंदर कौन सी क्षमताएं, कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए, किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, उन सब चीज़ों की जानकारी देता है। उसके साथ साथ जो उसके हिडन फैक्टर्स हैं उनके बारे में, उसमें मेरिट्स क्या हैं, अच्छी बातें क्या हैं उस जॉब के प्रति, उसका स्कोप क्या है, उसके साथ साथ उसमें डिलिमिटेशंस क्या क्या हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है जॉब एनालिसिस के बिहाफ पर। तो ये था हमारा जॉब एनालिसिस का टॉपिक कि जॉब एनालिसिस होता क्या है। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, कुछ स्कोप देखे और हमने नीड के बारे में डिस्कस किया कि जॉब एनालिसिस क्यों ज़रूरी होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।